दोस्त, आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इसका नाम है इकिगाई, लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। इस किताब को हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने लिखा है। ये दोनों लेखक जापान के एक गांव ओगिमी गए थे। यही वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर उम्र के लोग रहते हैं। उन्होंने वहां के बुजुर्गों से बातें की, उनके साथ वक्त बिताया और समझने की कोशिश की कि आखिर इन लोगों की लंबी उम्र और मुस्कुराती हुई जिंदगी का असली राज क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इकिगाई होता क्या है। जापानी भाषा में इक्की का मतलब होता है जीवन और गाई का मतलब है वो कीमत या वजह है जो जीवन को सार्थक बनाती है। आसान शब्दों में कहूँ तो इकिगाई वो कारण है जिसके लिए तुम हर सुबह बिस्तर से उठते हो, वो जुनून, वो उद्देश्य जो तुम्हारे दिल को सुकून और खुशी देता है। जापानी लोग मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई छिपा होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। जो लोग अपनी इकिगाई ढूंढ लेते हैं वो सिर्फ खुश ही नहीं रहते बल्कि ज्यादा लंबी और संतुलित जिंदगी भी जीते हैं। अब ओकिनावा के उन बुजुर्गों को ही देख लो। 100 साल की उम्र में भी वो अपने बगीचे में काम करते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। उनके लिए रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो साफ कहते हैं कि जिस दिन इंसान काम छोड़ देता है उसी दिन उसकी जिंदगी धीमी पड़ने लगती है। फर्क बस इतना है कि वो वही काम करते हैं जो उन्हें दिल से अच्छा लगता है। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं। सुबह सूरज उगते देखना, आराम से चाय पीना, पड़ोसियों के साथ गप्पे मारना। उनकी जिंदगी दिखावे से नहीं, सादगी से भरी होती है। किताब में इकिगाई ढूंढने का तरीका भी बड़े आसान और खूबसूरत ढंग से समझाया गया है। इसे 4 सवालों के एक घेरे की तरह बताया गया है। पहला, तुम्हें क्या करना पसंद है। दूसरा, तुम किस काम में अच्छे हो। तीसरा, दुनिया को तुमसे क्या चाहिए। और चौथा, क्या उस काम से तुम पैसा कमा सकते हो। जहाँ ये चारों बातें एक जगह मिलती हैं, वहीं तुम्हारा इकिगाई होता है। और ध्यान रखो, इकिगाई कोई बहुत बड़ा सपना ही हो ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी किसी का बगीचा संभालना, किसी की मदद करना या किसी काम को ईमानदारी से करना भी पूरी जिंदगी का मकसद बन सकता है। किताब ये भी बताती है कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए सिर्फ इकिगाई होना ही काफी नहीं है। कुछ आदतें भी उतनी ही जरूरी है, जैसे हर दिन थोड़ा सा व्यायाम करना। ओकिनावा में लोग रेडियो टाइसो जैसी हल्की फुल्की कसरत करते हैं जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। खाने में भी वो संयम रखते हैं। पेट भरकर खाने से पहले ही रुक जाते हैं जब पेट लगभग 80% भरा हो। इसे वो हारा हाचिबू कहते हैं। इसके साथ ही वो तनाव को भी समझदारी से संभालते हैं। ऐसे काम करते हैं जिनमें वो पूरी तरह डूब जाते हैं, इतना कि समय का पता ही नहीं चलता। इसी को फ्लो कहा जाता है। और सबसे जरूरी बात, उनके पास अपने लोग होते हैं। दोस्तों का एक छोटा सा सर्कल जिसे वो मोआई कहते हैं। ये ऐसा ग्रुप होता है जहाँ हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है, सुख दुख बांटता है और कभी खुद को अकेला महसूस नहीं होने देता। ये सब सुनकर दिल को सुकून मिलता है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त सामने बैठकर जिंदगी की असली बातें समझा रहा हो। उन जापानी बुजुर्गों की कहानियां पढ़कर एहसास होता है कि खुशी किसी बड़ी कामयाबी में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और पलों में छिपी होती है। और किताब की सबसे खूबसूरत सीख यही है कि समय को थोड़ा धीमा करना सीखो। जापानी बुजुर्ग कभी जल्दबाजी नहीं करते। वो हर काम पूरे ध्यान के साथ करते हैं, चाहे वो चाय बनाना हो या पौधों को पानी देना। कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह किसी काम में डूब जाता है तो तनाव अपने आप गायब हो जाता है। इसी एहसास को वो फ्लो कहते हैं। जैसे कोई माली पौधों के बीच बैठा उनसे बातें कर रहा हो और उसे पता ही न चले कि कब घंटे बीत गए। किताब में ऐसे ही कुछ और छोटे छोटे राज भी बताए गए हैं। मसलन मुस्कुराना कितना जरूरी है। ओकिनावा के लोग ज्यादातर समय मुस्कुराते रहते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों। उनका मानना है कि अगर चेहरे पर मुस्कान रखो तो दिल खुद ब खुद हल्का और खुश महसूस करने लगता है। और गुस्सा, वो उसे दिल में जमा नहीं करते। जो हो गया वो हो गया, नजर आगे की तरफ रखते हैं। खाने की बात फिर याद आती है। वहाँ के लोग ज्यादातर सब्जियां खाते हैं, टोफू, थोड़ी सी मछली और मीठा बहुत कम। सुबह उठकर हल्का नाश्ता, दिन में ताजा और सादा खाना। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। परिवार, दोस्त, पड़ोसी सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शाम होते ही लोग मिलते हैं, साथ बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। हर पल जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं बिना किसी बड़ी वजह के। किताब पढ़ते हुए कई बार मन में ख्याल आता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी भाग दौड़ मचा कर रखते हैं। नौकरी, पैसा और सफलता के पीछे ऐसे दौड़ते रहते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं, जबकि असली खुशी तो इन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। सुबह की चाय की एक चुस्की में, किसी अपने से 2 मिनट बात करने में या बस प्रकृति के करीब रहने में। एक बुजुर्ग की कही हुई बात बहुत दिनों तक दिल में गूंजती रही। वो कहते थे, मैं इसलिए जीता हूँ क्योंकि मेरे पास आज भी करने को बहुत कुछ है। मेरा बगीचा है, मेरे दोस्त हैं, मेरे पोते पोतियां हैं। जब तक सांस है कुछ न कुछ करते रहो, रुकना मत। बस यही इकिगाई है, रुकना नहीं, जिंदगी के साथ बहते रहना। किताब के आखिरी हिस्सों में लेखक उन कुछ व्यायामों के बारे में बताते हैं जो इन बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। रेडियो टाइसो तो सुबह सुबह पूरे जापान में बजता है।
लोग रेडियो के सामने खड़े होकर साथ साथ कसरत करते हैं, हाथ घुमाते हैं, कंधों को ढीला करते हैं, पैरों को फैलाते हैं, बस 10 से 15 मिनट, लेकिन हर दिन। इससे शरीर लचीला रहता है और जोड़ों में दर्द भी नहीं होता। इसके अलावा योग जैसी हल्की एक्सरसाइज और ध्यान की आदत भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि मन को शांत रखा जाए, प्रकृति के करीब रहा जाए। ओकिनावा में लोग समंदर के किनारे टहलते हैं, जंगलों में घूमते हैं, वहाँ की हवा साफ होती है, ऑक्सीजन भरपूर मिलती है और दिल अपने आप हल्का महसूस करता है। हम शहरों में 4 दीवारों के बीच बंद होकर रह गए हैं, शायद इसलिए थकान हमें जल्दी पकड़ लेती है। एक और बात जो दिल को बहुत छू जाती है वो है शुक्रगुजार होना, उन बुजुर्गों की तरह हर दिन ये सोचना कि आज जिंदा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, यही अपने आप में एक बड़ा तोहफा है। छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया कहना सीखो। धूप निकली, बारिश हुई, किसी ने मुस्कुराकर हालचाल पूछा। ये आदत धीरे धीरे दिल का बोझ हल्का कर देती है। किताब के आखिर में लेखक कहते हैं कि इकिगाई कोई जादू नहीं है, ये बस जिंदगी को प्यार करने का एक सादा सा तरीका है। इसे ढूंढने में वक्त लग सकता है, कभी कभी सालों भी, लेकिन इस तलाश के दौरान जो छोटे छोटे पल मिलते हैं वही असली खुशी होते हैं। जब मैंने किताब बंद की तो मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। तब सोचा कल सुबह उठकर सबसे पहले अपने इकिगाई को समझने की कोशिश करूंगा। शायद लिखना ही मेरा इकिगाई है, या फिर लोगों से इस तरह दिल की बातें करना। और तुम्हारा क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है उस एक चीज के बारे में जो तुम्हें हर सुबह उठने की वजह देती है, बिना अलार्म के भी? तो दोस्त, इकिगाई पढ़ने के बाद मन बस यही करता है कि जिंदगी को थोड़ा धीरे जिया जाए, थोड़ा ठहर कर, थोड़ा गहराई से। ये किताब कोई बड़ा उपदेश नहीं देती, बस चुपचाप हाथ पकड़कर इतना कहती है, रुक जाओ, जरा देखो तो सही, तुम्हारे आसपास कितनी खूबसूरत चीजें बिखरी पड़ी हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी बेमतलब सी हो गई है या सुबह उठने की कोई वजह नजर नहीं आ रही, तो इस किताब को एक बार फिर खोल लेना। ओकिनावा के उन बुजुर्गों की मुस्कान याद कर लेना। वो 100 साल की उम्र में भी बच्चों की तरह हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीने का असली मजा तो बस जीने में ही है। मैं तो बस यही कहूंगा, अपना इकिगाई ढूंढो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपना हो, और जब मिल जाए तो उसे दिल से पकड़ कर रखना, क्योंकि वही तो